ईमानदारी से, खुलेपन से स्वीकार करोगे, अनुभव करोगे तो पता चलेगा दुनिया कितनी तकलीफ में है। सोचो, तुम्हें तो आजाद होकर के इतनी तकलीफ हो रही है, जो आजाद भी नहीं है उन्हें कितनी हो रही होगी। आ रही है बात समझ में? चलिए, गई होता है भाई। बल्कि हार रहे थे, हारते हारते जीत गए, तब तो और मजा है। कोई देखने जाओगे ऐसा मैच जिसमें एक ही खिलाड़ी शुरू से ही जीत रहा हो, स्कोर ही है 6 लव 6 लव 6 लव, देखोगे? देखोगे क्या? कुछ नहीं है इसमें, क्या रखा है? तो आप सबको कह रहा हूं, जिन चीजों को आप पीछे छोड़ आए हो वो बीच बीच में फिर सर उठाती दिखाई दे, तो निराश क्रोधित मत हो जाइएगा कि अरे इतनी गीता कर ली, इसके बाद ये चीज फिर है, वापस है, बची हुई है। वो सब बड़ी मां के फरमान होते हैं, वो रहते हैं। और अगर मैं बिल्कुल तथ्य कहूं तो उम्र भर रहते हैं, आखिरी पल तक रहते हैं। अधिक से अधिक ये होगा कि कम हो जाएंगे। उनके प्रकट होने की आवृत्ति यही हो सकता है। लेकिन आपके आसपास वाले जो होंगे उनके पास दूसरी छवियां हैं, और उन छवियों का इस्तेमाल वो हथियार की तरह करेंगे। तो कहेंगे अच्छा इतना गीता पढ़ती है तो फिर चिड़चिड़ा क्यों रही है? हुए? और भी है, पहले तो फिर भी सीधी सादी थी। हाँ भाई, पहले रोटी बेलते थे, अब दुश्मन पेलते हैं। तो फर्क तो दिखेगा ही तुम्हें हमारे व्यवहार में। पहले बेलन सिर्फ चलाते थे, अब चलाते हैं। व्यक्ति था, और अब देखो कैसे ये उमड़ता घुमड़ता है। हाँ, क्योंकि डब्बू और कायर बनकर नहीं बैठना है। पहले घर की सुरक्षा में थे, एसी में बैठे थे, टीवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स लगा हुआ था, तो ठीक है, चुपचाप बैठे रहते थे। अब उतरे हैं ना मैदान में, और मैदान में उतरे हैं, चोट खा रहे हैं, तो हाँ, अब दर्द भी आता है और गुस्सा भी उठता है। दिक्कत बस ये है कि तुम्हारे पास वो बादलों में चलने वाली छवि है, उसको बताना भूल रही है। बस ये इतनी सी चूक हो रही है। जिससे नाता नहीं होगा आदमी, उसकी कमियां भी क्यों निकालेगा? इसका भला नहीं चाहोगे, बार बार मेहनत करके उसके दोष क्यों उजागर करोगे? तो अगर आप सेल्फ क्रिटिकल हो रही हैं, आत्मालोचना बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे आत्म प्रेम का पता चलता है। और जो आत्मालोचक नहीं है वो आत्ममुग्ध है। वो खो गया अपने में, उसको प्रेम नहीं है अपने आप से, वो बस स्वयं में मदहोश है, बेहोश है। अरे भाई, आप अगर अपने खोट बहुत खोज रहे हो तो इससे क्या पता चलता है? अपनी भलाई चाहते हो, यही तो पता चलता है ना। आपने 25 सवाल करे, परिणाम आया परीक्षा का, छोटी सी छोटी गलतियां भी खोज रहे हो, छिद्रान्वेषण कहते हैं उसको। छोटा सा छेद भी कहाँ है वो भी खोज निकालूंगा, और ईमानदारी से सचमुच खोज रहे हो कि कहाँ है मेरी गलतियां, तो ये अपने लिए अच्छी बात है। अपने लिए आदमी जब कुछ भला चाहता है तभी अपनी खोट ढूंढ ढूंढ के निकालता है। घड़ी घड़ी जो गुरु होता है, प्रेमी, उसी का होता है ना। तो आप खुद अपनी खोट अगर निकाल रहे हो तो क्या बुराई है, अच्छी बात। आचरण गलत होता है तो वो आचरण बता दो, दम बंद कर दो काम करना, वो होता है।
हम बात ये कर रहे हैं कि तुम्हें सब समझ में आ भी जाएगा तो शरीर को नहीं समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर यादें आती हैं, दुख आता है तो कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करने की बात हो रही है, दबाने की बात थोड़ी हो रही है। दबाया जाता है हमेशा बोध की अनुपस्थिति में। दबाने की जरूरत ही तभी पड़ती है जब समझा ही नहीं। और दबाने में और बर्दाश्त करने में अंतर है। दबाने का यह मतलब है कि घर में कुत्ता है, भौंकता बहुत है, उसका मुंह बांध दिया। और बर्दाश्त करने का मतलब है कि कुत्ता है तो भौंकेगा, झेलो। दमन का क्या मतलब है? उसके मुंह में बांध दिया, बिना समझे कि कुत्ता क्या चीज है और मेरा कुत्ते से रिश्ता क्या है। समझा कुछ नहीं है, पर परंपरा में चला आ रहा है कि मौन चाहिए, शांति चाहिए, तो कुत्ते का मुंह बांध दिया। ये है दमन। और झेलने को एक अर्थ में ध्रुति भी बोलते हैं। इसका कुछ आप कर नहीं सकते, आप इसको धारण करिए। अब तो रहेगी चीज, इसका क्या इलाज करोगे? वो बोध के बाद की बात है। सब समझ लिया, लेकिन समझने के बाद भी एक टीस बाकी है। उस टीस का क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, सहो। दमन और तितिक्षा में कुछ अंतर समझ में आया है आपको कि नहीं? परीक्षा पत्र तो अच्छा है। अब ये रहा मेरा प्रश्न, बताइए परीक्षा में दमन में और तितिक्षा में क्या अंतर है? तितिक्षा तो हिस्सा है साधन चतुष्टय का। तितिक्षा का मतलब होता है कि अब सुख दुख, यश अपयश, सर्दी गर्मी, इन सब को समभाव से लेंगे और क्या कर सकते हैं। ये तितिक्षा है। मैं तितिक्षा समझा रहा हूं, दमन नहीं। हालांकि एकदम शुरुआत में कुछ चीजों में दमन की भी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभार उसकी कुछ उपयोगिता रह जाती है। तो इसीलिए दम शम को भी यदि विवेक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो भी उपयोगी हो सकते हैं। पर तितिक्षा और आगे की बात है, तितिक्षा और आगे की बात है। ठीक है।